वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। आज हम लोग यहाँ पर PGQP 01 से संबंधित जो आपकी विश्वविद्यालय हैं उनमें एक एक करके सभी विश्वविद्यालय के बारे में आपको बताएंगे। एकदम जीरो से लेकर के एंड तक एक एक प्रोसेस में बताने वाला हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर फिर भी कोई डाउट होगा आपको तो वीडियो अंत तक देखने के बाद आप लोग कमेंट में पूछिएगा, मैं सभी डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सेशन शुरू होने से पहले आप लोग एक बार इस वीडियो को लाइक कर देंगे ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज की हमारे विश्वविद्यालय वह आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बीएड का कोर्स, ठीक है। यानी कि BBAU बीएड में क्या क्या फैसिलिटी है, क्या कट ऑफ होगा, कितने मार्क्स कितने परसेंटाइल लाने वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है वह आपकी 6 अक्टूबर को स्टार्ट हो गई है। ध्यान रखिएगा 6 अक्टूबर को यह स्टार्ट हो गई है। इसके बाद जो लास्ट डेट इसकी है वह आपकी 17 अक्टूबर रखी गई है, ठीक है। और इसके साथ इसकी रजिस्ट्रेशन जो फीस है वह दो तरह से लग रही है। एक आपका 200 रुपीज़ है और दूसरा जो है आपका 100 है, ठीक है। यानी कि 200 जो है वह आपके जनरल EWS OBC के लिए है, 100 रुपीज़ जो है वह SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए है। अब हम आते हैं यहाँ पर कि जो आपका BBU में कोर्स होता है बीएड का वह कितने साल का होता है। तो यह 2 इयर्स का कोर्स होता है और 4th सेमेस्टर आपका यहाँ पर होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सेमेस्टर वाइज आपका एग्जामिनेशन होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन में या फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके क्या होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। यह आपका जो 50% मार्क्स है वह आपका EWS जनरल और OBC के लिए रहेगा। वही SC और ST के लिए आपका 45% मार्क्स यहाँ पे चाहिए। अब बात करते हैं एज की, तो एज लिमिट यहाँ पे 23 ईयर्स से एबव नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा 23 ईयर्स से एबव नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर टोटल सीट के बारे में बात करते हैं। देखिए टोटल सीट जो यहाँ पे है वह आपकी टोटल सीट है 124 सीट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके साथ अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि फी स्ट्रक्चर क्या यहाँ पे लगता है, तो प्रति सेमेस्टर यहाँ पे 10,000 रुपीज आपका प्रति सेमेस्टर आपका फीस लगता है, पर सेमेस्टर लगता है, ठीक है। सब्जेक्ट ग्रुप की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 4 सब्जेक्ट ग्रुप देखने को मिलते हैं, जिनमें आपका लैंग्वेज ग्रुप हो गया, आपका सोशल ग्रुप हो गया, कॉमर्स ग्रुप हो गया और साइंस ग्रुप हो गया। ये 4 सब्जेक्ट ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं। बात करते हैं काउंसलिंग मोड के बारे में। तो काउंसलिंग जो आपकी यहाँ पर होगी इस बार वह हाइब्रिड मोड में होगी। ध्यान रखिएगा किस में होगी, आपका हाइब्रिड मोड में आपकी इस बार काउंसलिंग होगी। कट ऑफ मार्क्स के बारे में अगर हम बात करते हैं कि कट ऑफ मार्क्स कितना होना चाहिए, तो 80 परसेंटाइल यानी जनरल के अगर आप हैं 80 परसेंटाइल से एबव है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वही OBC SC ST वो अपने अकॉर्डिंग जो मार्क्स डिडक्ट होता है उसमें आप लोग करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी बिल्कुल सभी को मिलती है, चाहे वो बीएड को हो या फिर अन्य कोर्सेज को, इन सभी को आपकी हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। वही अगर हम बात करते हैं कि हॉस्टल फीस कितनी लगती है आपकी, तो देखिए हॉस्टल फीस दो तरह के यहाँ से लगती है। एक आपकी जब आप पहले सेमेस्टर में आप लोग आएंगे तो आपको 4,600 रुपीज आपकी पर सेमेस्टर लगेगी। उसके बाद जो आपकी फीस लगेगी वह ओनली 2,600 रुपीज आपकी प्रति सेमेस्टर लगेगी। यानी ये ओनली फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, ये आपका जो है वह सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। अब बात करते हैं मेस की, तो मेस यहाँ पे दो प्रकार की चलती हैं। एक आपका यहाँ पे जो मेस चलता है वह पर डे के हिसाब से चलता है, प्रतिदिन, ठीक है। दूसरा जो आपका मेस चलता है वह पर मंथ के हिसाब से चलता है। तो जो भी आपको मेस लेना हो वो आप कॉलेज में जाकर डिसाइड कर सकते हैं, पर मंथ या फिर आपका पर डे के हिसाब से आप लोग इसको पेमेंट भी कर सकते हैं। क्लास टाइम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो क्लासेस आप लोग की चलती है 2 साल की जो आपकी क्लासेस रहेंगी वह आपकी क्लास चलेंगी 9 to 4 PM आपकी क्लासेस चलेंगी। और यहाँ पे डेली जाना बहुत अनिवार्य है, कंपलसरी है। आपको यहाँ पे छुट्टी नहीं लेना है, भले आप हॉस्टल में रहें आपको, लेकिन वहाँ पे जाना जरूरी होगा। फैकल्टी की बात की जाए तो यहाँ पे फैकल्टी बिल्कुल 1 नंबर फैकल्टी है, बिना किसी कोताही के आपको आपके अकॉर्डिंग वहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। कह सकते हैं कि स्टूडेंट फ्रेंडली वहाँ पे फैकल्टी, आपको सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। आप जैसा
सिलेबस पढ़ना चाहते हैं उस प्रकार से सिलेबस भी आपको डिजाइन कराया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फैकल्टी मिलती है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। तो डॉक्यूमेंट जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट रहेंगे, चाहे वो आपका डोजियर फॉर्म हो गया या फिर गैप सर्टिफिकेट हो गया या फिर आपका अंडरटेकिंग हो गया, वो सब कुछ हम लोग आपको टेलीग्राम ग्रुप हमारा है, उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। उस पर सारे डॉक्यूमेंट आपको दे दिए गए हैं, उसका प्रोफार्मा वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके उसको फिल कर सकते हैं BBAU बीएड के कोर्स में। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो चुकी होंगी। अगर फिर भी यहाँ पर कोई भी आप लोगों का कन्फ्यूजन हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखे होंगे तभी आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि एक चीज़ मैंने आप लोग क्लियर हो गई है। हो सकता है कोई चीज़ छूट गई हो तो आप लोग कमेंट करके उससे पूछ भी सकते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहिए कि जो मेस का फीस लगता है पर डे वह आपका 85 रुपीज़ पर डे लगता है, और पर मंथ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 2500 रुपये पर मंथ आपका लगता है। जो आपको सूटेबल होगा वो आप लोग इसको कर सकते हैं। तो चलिए आज अपनी वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। अगले वीडियो आपको कौन सा चाहिए, किस यूनिवर्सिटी पर आपको चाहिए, सारी डिटेल के साथ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उस यूनिवर्सिटी का आपको केवल आपको नेम आपको कमेंट बॉक्स में करना है और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।